हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं। उनका ताल्लुक बिहार से है, शेखपुरा से। और ईद की वजह से वो अपने रिलेशंस में मुंगेर में हैं, लेकिन अपनी तमाम छुट्टियों में और पर्सनल टाइम के बावजूद वो मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों के लिए टाइम निकालते हैं। मुंगेर मीर कासिम के किले के लिए मशहूर है। आज वो वहां पर हैं। उनसे हम कई खबरों पर बात करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान को क्यों अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए कहा गया है, क्या इसकी कोई जमीनी तौर पर तैयारी शुरू हो चुकी है, ट्रंप ने जैसा कि कई मुल्कों से कहा है। उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक साथ बीजिंग जाते हैं, वहां क्या कुछ है। वहां से कश्मीर के लिए कुछ आवाजें उठी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा अफगानिस्तान से कई अहम खबरें हैं, और इंडिया ओमान गैस पाइपलाइन समंदर के रास्ते से डालने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर हॉर्मुज़ के ईरान पर कंट्रोल के बाद किस किस मुल्क को कितना एडजस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, बरसों में हमें देखना होगा। कई अहम खबरें हैं, आखिर तक जुड़े रहिए। अब से पहले भी आपने उनके प्रोग्राम्स को बहुत पसंद किया है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल सीधे, बगैर वक्त खराब किए, सबसे पहले आना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मुल्कों से इस अपील के साथ कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए, इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर लीजिए, जैसे 2020 में यूएई और बहरीन ने किया। उसमें पाकिस्तान का नाम पहली बार लिया गया। क्या कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा इमीडिएट पड़ोसी भी है और दुश्मन मुल्क भी है, और हम भी इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो भी इजराइल के साथ जुड़ने वाला है बहुत जल्दी? क्या कुछ है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम, और सारे हमारे देखने वालों को आज ईद उल अजहा का मुबारकबाद। और आज हम लोग अपनी खबर का आगाज जो है अब्राहम अकॉर्ड से करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड का तो किस्सा मुझसे ज्यादा तो आप ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सामीन को बता दूं कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये एक क्या क्या कहते हैं आपके कि एक डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग का जो है एक उपज है, एक समझ लीजिए कि एक पैदावार है, एक खेती है, या जो भी कुछ कह लीजिए। एक वो अब्राहम रिकॉर्ड ये करना चाह रहे हैं, मतलब जो 2020 में जो अब्राहम, कि वो सारे मतलब जितने भी मुस्लिम खाड़ी के देश हैं उनको इजराइल से बांधना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि इजराइल सुपीरियरिटी में, और उसके ऊपर अमेरिका देश जो है इजराइल के ऊपर बैठेगा, उसके नीचे नंबर 2 अमित शाह जो है वो इजराइल बन जाएंगे, और अमेरिका जो है नरेंद्र मोदी बन जाएंगे, और बाकी लोग जो है वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे, सऊदी अरेबिया और यूएई और बहरीन और ये ईरान, सबको जो है वो एक साथ वो हम, और पूरा का पूरा एक मंसूबा था जो कि यूरोप तक पहुंच रहा था। वो टर्की वर्की सबको लेके चल रहे थे। वो जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो 80 साल के होने वाले हैं, और इस उम्र में जो है वो तरह तरह के उनके दिमाग में, क्योंकि उनके दिमाग में अभी एक ही चीज है जो कि किसी तरह से ईरान वॉर से हम बाहर निकले और एक ऑनरेबल एग्जिट हमारा होना चाहिए। ये उनका जो है प्राइम मतलब मकसद है उनका। और उसके लिए वो कभी यूरेनियम लेना चाहते हैं, कभी हॉर्मोज खिलाना चाहते हैं, कभी रिजीम चेंज कराना चाहते हैं। वो सारे हरबे जो है उन्होंने लगा दिए। अब ये नया शगुफा लेके आए हैं कि अब्राहम अकॉर्ड 2020 को जो है फिर से राइज करें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अब्राहम अकॉर्ड को जो है वो उसका जो, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा उसका पूरा फलसफा है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इजराइल को एज अ हुकूमत या एज ए कंट्री, एज ए एंटिटी, सारे अरब ममालिक, सारे मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर ले, और उसकी क़यादत में जो है फिर वो आगे बढ़े। जैसे जैसे इजराइल कहेगा वैसे वैसे करें। ये वही बात हो गई कि जैसे साउथ एशिया का चौधरी इंडिया है,
वो जो कहेगा वो सारे हुकूमत करते रहे, और उसी तरह से इजराइल वेस्ट एशिया का चौधरी है, वो जैसे करेगा। तो ये तो अब्राहम अकॉर्ड की बात है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, जो हम लोग इस पर अब्राहम अकॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, वो पहली तो बात यह है कि उनको एग्जिट रूट मिल नहीं रहा है हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप, तो ये लेकर के आए। अब इसमें जो हमारे मतलब साउथ एशिया का जो ब्रीफ है हमारा, वो उसको मतलब उसमें कैसे, क्योंकि पहले अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान नहीं था साथ। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी साथ आना पड़ेगा, मतलब वो तो आदेश देते हैं ना कि आना पड़ेगा। तो अब उनके जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बहुत कस के बरसे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को 1948 से लेके अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। हमारा आइडियोलॉजिकल उनसे डिफरेंस और तरह तरह की चीजें हैं जो कि मतलब जिससे हमारा मतलब इख्तलाफ है। हम इजराइल को मतलब एज ए कंट्री नहीं तस्वुर करते हैं, हम तो वन फिलिस्तीनियन स्टेट को जानते हैं, और हम रिकॉग्नाइज करते हैं वन स्टेट सोल्यूशन टू द फेवर ऑफ फलस्तीन। तो हम उसको नहीं मानते अब्राहम अकॉर्ड को। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड फिर से जो है गर्दिश में आ गया है, ये बात मुझे ये लग रही है कि ये टाइम पास करने के लिए, टेंशन को मतलब बढ़ावा देने के लिए, या उसमें जो है थोड़ा कुछ मतलब और ढील दे दें और इसी तरह से करते रहें, और फिर वो संगठित होकर के फिर हॉर्मुज़ में घुस जाएं, या क्या करें नहीं करें, क्या सरप्राइज देना चाहते हैं ईरान को, मैं नहीं जानता हूं मतलब मिलिट्रीली। लेकिन इसके पीछे यही बात है कि वो अब वो सऊदी अरेबिया उसमें आएगा कि नहीं, कतर आएगा कि नहीं, अभी तो ये पूरा मुअम्मा है। क्योंकि अब गल्फ वॉर जब अभी जो हो रहा है, इसके बाद तो पूरा कॉम्प्लेक्शन ही बदल गया। अब इसमें इजराइल तो आ जाएगा उनके साथ, हो सकता है यूएई आ जाए, इंडिया का तो कोई चांस ही नहीं हो, तो फ्रेमवर्क में ही नहीं है। अब वो पाकिस्तान को लेके आना चाह रहा, तो पाकिस्तान के तरफ से जो है काफी बड़ा डिनायल आया है, और बहुत कड़े शब्दों में जो है उन्होंने कहा है, लेकिन उसका रिएक्शन अमेरिका से नहीं आया। मैं देख रहा था कि अमेरिका से शायद कोई कि हम आपको जो है सैंक्शन लगा देंगे, ऐसे ही तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जहां आप उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कीजिए, वो कहना शुरू कर देंगे हम सैंक्शन लगा देंगे, आपके पैसे जो है हम बंद कर देंगे। तो ये सब चीजें अभी नहीं हुई हैं। देखिए अब ये अब्राहम अकॉर्ड का जो जो जो, जो सिलसिला चला है, ये कहाँ जाकर के, मुझे लगता है ये भी फ्लैश इन द पैन है कि आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, 2018 अक्टूबर में एक हवाई जहाज तेल अवीव से उड़ा और रावलपिंडी के एयरबेस पर उतरा, और तकरीबन 10 घंटे वो वहां रहा, और ये सरकारी तौर पर कबूल नहीं किया गया, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग वाले जो लोग हैं उन्होंने वो सबूत पेश किए। आज तक पाकिस्तान ने उसके बारे में कोई तफसील नहीं बताई है। दूसरे, जब ये गाजा जंग चल रही थी 2 साल तक, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। वहां की पुलिस बहुत ज्यादती कर रही थी, तकरीबन जैसे हमारे यहां भारत में भी हो रहा था। तो कहीं कहीं कुछ लोग तो हैं पाकिस्तान में ऐसे जो इजराइल वाली बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगे हैं। ये बहुत मुमकिन है कि वो अमेरिका के प्रेशर में ही हो। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहता हूं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों एक साथ बीजिंग गए थे। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। अभी रिसेंटली गए थे, क्या कुछ है, और कश्मीर पे क्या कुछ उन्होंने कह दिया। बात तो करने गए थे वेस्ट एशिया वाली, वहां ये कश्मीर कहां से आ गया ताजा इस विजिट में? जी, वहां पे जो है वो तो ईरान वॉर को ही डिस्कस करने गए थे। एक हमारे तरह का लेमैन आदमी तो वो किस लिए जाएंगे, क्योंकि वो जो पाकिस्तान नेगोशिएशन कर रहा है अमेरिका के साथ, तो उसमें एक गारंटर जो है, जो ईरान ये कहता है कि मुझे इंटरनेशनल गारंटर चाहिए, जो कि मतलब जो भी संधि अगर होगी तो उसके लिए शायद गए हों आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कि आप गारंटर बन जाओ, ताकि ये परमानेंटली जो भी सोल्यूशन आता है वो होगा। तो लेकिन इसके बारे में तो कोई बात आई नहीं। जो बात आई है वहां से वो 2 बातें आई हैं, मतलब चाइना से, बीजिंग से। एक बात तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा लिया है, जिसपे यहाँ पे हमारे MEA वाले और रणधीर जायसवाल और ये लोग जो हैं, ये बहुत कस के उसके मुखालिफ स्टेटमेंट सुनते हैं। और उसमें चाइना ने फिर वही उनका जो घिसा पिटा लाइन है कि कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो एक प्रॉब्लम है,
इंडिया उसको प्रॉब्लम कहने के लिए मतलब तैयार नहीं है। उनका ये कहना इंडिया का कि वो अटूट अंग और हम उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते। लेकिन चाइना का मौकफ है कि वो एक प्रॉब्लम है और वो हिस्ट्री का लेफ्ट ओवर है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन के करारदाद के मुताबिक और टू द विश ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर हम इसको सॉल्व करें। ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट आया जिसमें यहाँ पे मतलब काफी खलबली मच गई है और पूरा मतलब मामला जो है मतलब वो रणधीर जायसवाल ने जो है इसका खंडन किया है और जो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है अगेंस्ट, और ये कि साहब ये लद्दाख, अब एक लाइन ये भी आ गया है कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है, क्योंकि अब कश्मीर पे तो जम्मू एंड कश्मीर इस पे तो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं, लद्दाख में जो है वो चाइनीज। ये नया जो है अभी सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये एक बात वहां से आई है। लेकिन मुझे यही लगता है कि वो गए तो थे वहां गारंटर बनवाने के लिए चाइना को। दूसरी बात जो बहुत अहम आई है वो अफगानिस्तान के सिलसिले। अफगानिस्तान के सिलसिले में चाइना ने कहा है कि हम जो है वो मीडिएट कर रहे हैं और बहुत हद तक जो है वो टेररिज्म और इस तरह के जो मामले हैं वो अफगानिस्तान में कंट्रोल हो रहे हैं। और वो शंघाई, वो बेजिंग के पास ही कोई जगह है उर्मी सी करके कुछ है, वो उसी के अंदर जो है वो टॉक हो रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। तो उसके लिए भी जो है शहबाज शरीफ ने थैंक यू कहा है चाइना को कि आपने जो है बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और हमारे सोल्यूशन को दिया है। तो ये तो वहां से मतलब ये खबर जो है यहीं तक सीमित हो जाती है। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। मतलब मुझे तो वहां से जो हासिल है वो वेस्ट एशिया का ही हासिल है। जी जी। इस बीच में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए, वहां भी कुछ ये जो कुछ पानी का मसला उन्होंने उठा दिया। वहां क्या है, यानी चीन जी और अमेरिका दोनों से वो इंडिया के खिलाफ एक तरह से मदद लेना चाहते हैं। जी, अब जैसा कह लीजिए, इसहाक डार साहब जो इंडिया वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, होल्ड कर रहे हैं और वो अभी अमेरिका न्यूयॉर्क थी, मेरे ख्याल में कुछ इंडिया का स्टेटमेंट आया है यूनाइटेड नेशन से, मतलब वहां के इंडिया के उन्होंने कुछ एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट की। साकदार साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क में बोल रहे थे और मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तानी और अमेरिकन ऑडियंस को ही खिताब कर रहे थे। उन्होंने एक इंडस वाटर का बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को यह हक नहीं है कि वो पानी को जो है वो वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और उनका ये भी कहना था कि हवा और पानी जो है ये तो नेचुरल खुदा की दी हुई चीजें हैं, इसको आप सरहदों में नहीं बांट सकते हैं कि भाई हम हवा बंद कर देंगे तो आपको मार देंगे या पानी बंद कर देंगे। तो ये बड़ी बात है जो कि अब इंटरनेशनल सतह पे आ गई है, जिसका जवाब जो है इंडिया को देना पड़ेगा कि क्या इंडिया मतलब इस हद में है कि वो पानी से जो है वो किसी को मतलब ये कि मगरूब कर देगा या उसको झुका देगा या कुछ कर देगा। ये खबर है जी। जी जी। अच्छा, अब चलते हैं उस तरफ। अफगानिस्तान से कई बड़ी अहम खबरें हैं। अफगानिस्तान और रूस के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, उसके और कई चीजें। क्या क्या अहम खबरें क्या हैं अफगानिस्तान से? जी, अफगानिस्तान से तो बड़ी खबर वही है कि रशिया और अफगानिस्तान का एक डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है, टेक्निकल डिफेंस एंड टेक्निकल कॉपरेशन, जो कि उन्होंने साइन भी कर दिया है। और वो एक मतलब ये है, मेरे ख्याल में मैं उसके बहुत डिटेल के अंदर नहीं गया हूं, लेकिन ऊपर से जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो है रशिया के साथ अफगानिस्तान मिलकर के अपनी सिक्योरिटी बना रहा है। अब इसके बड़े लंबे माने हैं, क्या वो अमेरिकन कैंप से बाहर जा रहा, क्या वो चाइनीज कैंप से बाहर जा रहा, क्या वो रशिया के गोद में बैठ रहा, क्या नजीबुल्ला की सरकार फिर से आ गई है वहां पे, क्या जो है मतलब फिर से रशिया मॉस्को जो है वो अफगानिस्तान को रूट करेगा। ये बड़े लंबे मतलब बड़े मानीखेज मतलब वो है सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो आगे आएगा, लेकिन मुझे नहीं समझता। लेकिन एक संधि तो हुई है। अब क्या ये संधि वही हुई है जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में है डिफेंस कॉपरेशन का? तो अभी इसकी जितनी परत खुलेगी उतना ही मतलब जानकारी आएगी।
लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये डिफेंस सप्लाई वगैरह के लिए रशिया के साथ उन्होंने संधि की है, और उसी के बारे में ये अभी जो चर्चा जो है हो रही है। जी। उधर अफगानिस्तान यूरोप में भी अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बढ़ाने की बात कर रहा है, उस तरह की भी कुछ इत्तलात है क्या आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, मतलब वो तो है ही है, लेकिन अभी ये रशिया के साथियों में बने रहे। हाँ। रशिया सरप्राइजिंगली, रशिया ने ये पॉइंट आउट किया है कि आईएसआई जो है खुरासान, वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया ने आइडेंटिफाई किया है कि अभी भी वो अफगानिस्तान के अंदर सक्रिय है। और वहां पे आईएसआई जो है उज्बेक, किर्गिज और ताजिक, इन सारे नेशनल्स को जो है वो मतलब रिक्रूट कर रहा है और इंटरनेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है यहाँ पे कि वो अटैक करे और ये करे। तो इस चीज की तस्दीक जो है, एक तरफ डिफेंस कॉपरेशन हो रहा है, एक तरफ ये बात हो रही है। अब मुजाहिद साहब आ गए हैं और अजीजी साहब आ गए हैं, ये लोग अहदेदार हैं अफगानिस्तान के, अभी जो करंट तालिबान गवर्नमेंट है, इन लोगों ने इसकी डिनाइल की है। उन्होंने कहा कि ये सारे जो रिपोर्ट रशिया के हैं, ये कहीं वो लेके आ गए हैं, शायद अमेरिकन के रिपोर्ट के इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं या किसी और को यूज कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने सख्ती से जो है वो सारे आईएसआईएस वाले लोगों को परेशान हमने सप्रेस कर गया है, और यहाँ कोई भी आतंकी इस तरह के नहीं है जैसा कि मतलब वो खदशा बताया जा रहा है रशिया से या पाकिस्तान से या फिर चाइना से, या यूनाइटेड नेशन में भी उन लोगों ने कहा कि नहीं ये लोग हैं। तो ये, और जो दूसरी खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है वो है यूरोप के हवाले से। और अफगानिस्तान जो है वो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाना चाह रहा है। अब उन्होंने टारगेट किया यूरोपियन कंट्रीज को, तो जो है सिर्फ रशिया के अलावा किसी ने नहीं किया है मतलब अफगानिस्तान। तो ये चाह रहे हैं जो अभी अफगानिस्तान के करंट तालिबान जो रिजीम है कि वो यूरोप में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाए और डिप्लोमेटिक मिशन वगैरह खोले। अच्छा मुस्तफा साहब, और यूरोप और अफगानिस्तान के बीच में और क्या रिश्तों के मामला क्या आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, ये आमिर खान मुत्तकी साहब जो हैं, जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन भी हैं और जो फॉरेन मिनिस्ट्री देखते हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक 34 ममालिक से अफगानिस्तान ने, इस्लामिक एमिरेट्स जो हैं अभी, इन्होंने जो है वो अपना रास्ता बना लिया है या अपना रिश्ता बना लिया है, और वहां डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान के खड़े हो गए हैं। तो ये बताता है पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने तौर पे मतलब वहाँ मतलब अलग अलग मुल्कों में जो है वो जाकर के अपने मिशन खड़ा कर रहा। और अभी जो नई खबर जो गर्दिश में है या जो जो चल रही है वो है कि अफगानिस्तान चाह रहा है कि यूरोपियन नेशन, खासकर नेटो ममालिक जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज में, वहां वो अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ाना चाहता है, और उसके लिए वो अपील कर रहा है कि हमको कम्युनिटी ऑफ नेशंस में जगह दीजिए और यूरोपियन यूनियन और इन सब जगहों में जो है हमें आपको मतलब अपना मिशन खोलने दीजिए। तो ये खबर है जी। ये किसी भी तरह से अब उसकी प्रेजेंस दुनिया के ज्यादा से ज्यादा मुल्कों में और बढ़नी चाहिए। अच्छा, आखिर में बांग्लादेश से क्या खबर है? बांग्लादेश हमारा बहुत ही इमीडिएट पड़ोसी है और वो पाकिस्तान की तरफ ताल्लुकात ज्यादा झुकाव नजर आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। अभी ताजा क्या खबर है बांग्लादेश से? बांग्लादेश की खबर यह है, हम लोग एक ओमान को भी नहीं छोड़ेंगे, बांग्लादेश के बाद ओमान को भी कवर करेंगे। हाँ। बांग्लादेश से खबर यह है कि तारिक रहमान ने, इंडिया का इन्विटेशन उनके टेबल पे था, भूटान का इन्विटेशन उनके टेबल पे था, लेकिन उन्होंने चाइना जाने की, पहला जो विजिट हुआ है मतलब वो कर रहे हैं, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिक रहमान वो बांग्लादेश जा रहे हैं। और बांग्लादेश जाने के बाद वहां बहुत चाइना जा रहे हैं, चाइना अभी वहां पे चाइना जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं जी, बांग्लादेश से चाइना जा रहे हैं और वो जून के महीने में जाएंगे। अभी डेट उसकी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन वो तय हो गया कि जून में जाएंगे। और जो बड़ी खबर ये है कि वो इंडिया नहीं आ रहे हैं, वो पहला अपना सफर जो है वो चाइना कर रहे हैं। जो बड़ी खबर है उसमें कि वहां वो डिफेंस कोऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, चाइना और बांग्लादेश की, और बांग्लादेश से चाइना, क्योंकि 70% हार्डवेयर जो है, एमिनेशन जो है, जो गोली है, कारतूस है और ये सारी चीजें चाइना से आती है। 70% डिफेंस का जो 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 क्या कहते हैं नट्स एंड बोल्ट्स हैं
वो चाइना से आते हैं। और अभी एक बात अंदर अंदर चल रही है कि शायद J-17 जिसने अभी हाहाकार मचा दिया था ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेने के लिए जा रहे हैं वहां। और वो पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी पाकिस्तान से भी हो रही है और चाइना से भी हो रही है। उस पर वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हमें कुछ वो फ्लीट चाहिए और किस रेट पे वो देंगे नहीं देंगे। तो ये सब डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें जो हैं ये हो रही हैं। और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें हो, इसमें तीस्ता रिवर का भी जो है वो ऑगमेंटेशन और रिवर बैंक और ये सब, इसके साथ साथ वो लोन और वो सब जो चीजें होती है चाइना जो देता है क्रेडिट और लोन्स और ये इसकी भी बातें हो। तो ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट मतलब विजिट है तारिक रहमान का, जो कि इंडिया के लिए काफी मतलब उसको उस पर गहरी नजर रखनी पड़ेगी कि क्योंकि अब बांग्लादेश का भी जो है वो रुझान पाकिस्तान की तरफ है और चाइना की तरफ है, इंडिया की तरफ तरह नहीं है जैसे कि शेख हसीना का। तो यही बिल्कुल खबर है तारिक रहमान और बांग्लादेश के। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओमान भारत गैस पाइपलाइन वाली बात जो थी वो जरा बीच में रह गई थी, वो क्या कुछ है? जी, भारत जो है वो गुजरात कोस्ट से ओमान के तटवर्ती इलाके से वो एक समंदर के अंदर गैस पाइपलाइन बिछाना चाह रहा, क्योंकि अभी जो एलपीजी है या एलएनजी है वो हॉर्मोज की खाड़ी से जा करके वो ओमान से जो है वो शिप में जो है टैंकर में वो भरता लेके आता है। लेकिन अभी जो हॉर्मोज की जो प्रॉब्लम आ गई है तो इससे तो पूरी दुनिया ही मतलब हिल गई है, इंडिया भी हिल गया है। लेकिन अब ये गैस पाइपलाइन तो इन्होंने ऐलान कर दिया है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और मतलब ओएनजीसी को और सारी जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि इस तरह के इसको लगा दिया है कि अब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट शायद कीजिए कि कितने पैसे लगेंगे और कैसे वो होगा। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि 10 साल लग जाएंगे, इसमें 5 साल लग जाएंगे। ये आज हमने अनाउंस किया, कल थोड़ी ये तो घोषणा हुई है। तो अब ये कब जाकर के कंप्लीट होगा, कब तक क्या मतलब हॉर्मुज की खाड़ी का क्या नक्शा होगा कोई नहीं जानता। लेकिन कल हमारे लिए तो खबर है जो हम अपने सामीन को लेके जाना चाह रहे हैं कि अब मोदी जी जो है गैस ओमान से लेके आएंगे और वो पाइपलाइन की तरफ से लेके आएंगे। मतलब ये उन्होंने मतलब हमारे गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया। जी हाँ, यानी वो अमेरिकन एलाइज से ही चीजें खरीदेंगे, ईरान के नजदीक नहीं जाने दे रहा अमेरिका। इसका नतीजा तकरीबन यही निकाला जा सकता है, जो कि हमें सस्ता भी गैस और तेल देता रहा है, पेट्रोल डीजल, और बाकायदा इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट भी माफ करता था वो। और उसके बावजूद हमने अमेरिका के दबाव में आकर के ईरान से तेल लेना बंद किया। लेकिन अब अडानी किस्म के लोग जो हैं वो ईरान से तेल खरीद रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये खबर बताना चाह रहा था जो कि शायद मिस हो जाए हमारे प्रोग्राम में कि अभी इंडिया का एक शिप मतलब जो कि इटली के पोर्ट पे जो है उसको डिटेन कर लिया गया है, उसको रोक लिया गया है। अब लतीफे की बात सुन लीजिए, थोड़ा मजाक हो जाए हमारे प्रोग्राम में। कि हमारे जो प्रधानमंत्री है इटली में गए थे, वो जो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, मेलोनी उनका नाम है, और उनको मेलोडी चॉकलेट खिलाने गए थे। मेलोडी चॉकलेट लेकर के मेलोनी को गए थे कि हमारा शिप छोड़ दीजिए आप, वही चलवाने के लिए गए थे। मतलब ये जो है चली। लेकिन जो सीरियस बात मैं कहना चाह रहा था कि इंडिया की शिप जिसपे हाई ग्रेड स्टील के बार्स जो कि कैटरेज के पीछे जो स्टील होता है उसमें यूज होता है, एमिनेशन के अंदर यूज होता है, वो इंडिया सप्लाई कर रहा था इजराइल को। और वो इजराइल को थ्रू जो है मेडिटेरियन सी और पोर्ट की तरफ जो है जिसको पकड़ा गया। आपको याद होगा कि पहले भी यह खबर आ चुकी थी कि इंडिया जो है वो अपनी सप्लाई लाइन बनाए हुए है इजराइल को, और इजराइल को मदद कर रहा है ईरान जंग में। और इसका एक जीता जागता नमूना जो है वो यही है कि हमारा जो है वो शिप वो डिटेन हो गया है। अब वो मेलोनी ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा उसकी खबर तो आई नहीं है, उन्होंने चॉकलेट खाया कि नहीं खाया वो भी नहीं जानता हूं। लेकिन ये है कि ये खबर है कि इंडिया अब इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि इंडिया इजराइल के साथ मतलब
जो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में जो है डिस्कस किया था कि इंडिया और यूएई और इसराइल का जो एक्सिस बन रहा है, उसमें ये खबर तो पुष्टि करती है कि इंडिया इसराइल के साथ है, कोई ईरान के बिल्कुल साथ नहीं बिल्कुल है बिल्कुल या बाकी बिल्कुल और लोगों के साथ नहीं है। नहीं, वो अब से पहले भी कई ऐसे सबूत आ चुके, कई खबरें आ चुकी, मीडिया में बाकायदा दुनिया भर में छपा कि भारत से हथियार और एम्यूनिशन गाजा के कत्लेआम के दौरान भी और ईरान जंग के दौरान भी भारत से हथियार और बाकी फौजी कुछ और सामान भी जाता रहा है। तो बहरहाल भारत ने अपनी इस तरह से जगह बनाई है, जो इजराइल के साथ ही खड़े होने का एक सिलसिला बनाया हुआ है। ये इससे भारत को कितना नुकसान हो रहा है ये समझने की बात है। और वक्त के साथ साथ जो तूफान की बात हो रही है कि इकोनॉमिक तूफान आने वाला है, उसमें हमारे मोदी जी की पॉलिसीज बहरहाल हैं, जिसका जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त खत्म होने वाला है। जी, मैं 1 मिनट में सामाइन को सिर्फ जगाना चाहता हूँ। तूफान का जो आपने जिक्र कर लिया, तो उसी तूफान की तरफ मैं जगाना चाह रहा हूँ। हाँ। बांग्लादेश, ये पुरानी खबर है, नई खबर नहीं है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। बांग्लादेश की जो सतह है वो सिर्फ 15 फुट समंदर से ऊपर है और बहुत तेजी के साथ बांग्लादेश जो है समंदर के अंदर जा रहा है। ये इन्वायरमेंटलिस्ट ने अलार्म दे दिया है। और जो अब बांग्लादेश की पूरी पॉपुलेशन जो है, यहाँ हेमंता विश्वास और क्या अधिकारी जो हैं वो बांग्लादेश घुसपैठियों को भेजना चाह रहे हैं बांग्लादेश में। जिस तेजी के साथ जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अगर 1 मीटर भी अगर बांग्लादेश पानी के अंदर चला जाता है तो एक जन सैलाब जो है बांग्लादेश से उमड़ करके वो भारत के अंदर आ जाएगा। उसको कोई भी बाढ़ जो है नहीं रोक सकेगा। उसके लिए अब बांग्लादेश ने तो तैयारी कर ही ली है। अब इंडिया को भी तैयार होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा जन सैलाब अगर आता है उमड़ के, क्योंकि एक तरफ पीछे पानी है और हिंदिया जो है वही खुशकी का रास्ता है। तो अब वहां पे क्या होगा? बिल्कुल जगाना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा क्राइसिस की जो है वो एक तरह से घंटी बज चुकी है। और इस किस्म की खबरें हमारे यहाँ मुंबई में भी और कई जगहों पर भी वो समंदर की सतह ऊंची होने की खबरें कभी कभी आती हैं, लेकिन वो खबरें डिस्कस नहीं होती। ये नेचुरल कैलेमिटी किस्म की एक चीज अगर ऐसी होती है तो फिर आप कौन सी सियासत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने अपनी जाती मसरूफियात के दरमियान टाइम निकाला। मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा कि इंटरनेट की क्वालिटी की वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी, कहीं कहीं ऑडियो की आपको परेशानी हुई, वो बहरहाल हमारी चूंकि कोशिश रहती है कि जरूर आप तक खबरें पहुंचाई जाती रहें और कोई सिलसिला टूटे नहीं, इसलिए ये कभी कभी ऐसा होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।